YouTube channel. I am Tanisha Yadav. In today's video, we are going to study decision tree. So let us start. पहले decision tree क्या होता है? Decision tree is a supervised learning algorithm used for both classification and regression task. हमने पहले पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में हमने देखा था कि वो कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होता है, वो रिग्रेशन टास्क में यूज करते थे। और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था उसमें क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स जो होते थे, जहाँ पे जो इनपुट है वो किसी एक क्लास को बिलोंग करता है, उसके लिए यूज करते थे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बट यहाँ डिसीजन ट्री में ये दोनों चीज़ों के लिए यूज हो सकता है, क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन के टास्क के लिए। सो ये उन दोनों से ज़्यादा यूजफुल है। अ डिसीजन ट्री इज़ अ सुपरवाइज्ड, अगेन ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर आता है। और रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में भी ये ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के टास्क में काम आता है। It is a hierarchical tree structure that consists of a root node, branches, internal nodes and leaf nodes. इसको हम डायग्राम से और अच्छे से समझेंगे। ये डिसीजन ट्री का डायग्राम होता है। जो सबसे ऊपर डार्क ग्रीन कलर में है ये रूट नोड होता है, यानी ये जो सबसे मेन क्वेश्चन है सबसे ऊपर वो, फिर उसके आंसर पे यस नो पे डिपेंड करेगा इंटरनल नोड, अगेन लीफ नोड जो फाइनल होता है, फाइनल आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिडिक्ट करना है कि एक कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं, सो पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या उसका इनकम 50,000 प्लस है। अगर है तो यहाँ, अगर नहीं है तो वो नो परचेज, ये डायरेक्ट लीफ नोट यहाँ पे आ गया, खत्म हो गया यहीं पर। अगर येस तो फिर उसका एज पूछा जाएगा 30 प्लस। अगर येस तो प्रीवियस परचेज अगर उसने पहले किया हुआ है, येस परचेज या नो। और अगर उसका एज 30 प्लस नहीं है तो वो परचेज नहीं करेगा। और अगर 30 प्लस है तो उससे अगेन पूछा जाएगा उसके प्रीवियस परचेजेस के बारे में, अगर है या नहीं है, ये लीफ नोड आ गया। तो ऐसे करके डिसाइड होगा कि वेदर एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। अब इसका वर्किंग समझते हैं। अ डिसीजन ट्री स्प्लिट्स द डेटा सेट ऑन बेस्ड ऑन फीचर वैल्यूज टू क्रिएट प्योर सबसेट्स। ठीक है। Ideally, all items in a group belong to the same class. Each leaf node of the tree corresponds to a class label, and the internal nodes are feature-based decision points. इस स्टेप से समझते हैं इसको। सबसे पहले बेस्ट एट्रीब्यूट को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करते हैं जिससे मैक्सिमम जो डेटा है वो येस नो में डिवाइड हो जाए। स्प्लिट जो सबसे बेस्ट स्प्लिट होगा वो आए, ऐसे एट्रीब्यूट को हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। इसको हम सेलेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से एट्रीब्यूट बेस्ट एट्रीब्यूट है हमारा, यूजिंग अ मैट्रिक्स लाइक जीनी इम्प्योरिटी, एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन हम डिसाइड करते हैं बेस्ट एट्रीब्यूट कौन सा है। Splitting the data set. The data set is split into subsets based on the attribute. अब बेस्ट एट्रीब्यूट मिल गया, अब अगेन नीचे वाले डेटा सेट को फिर से स्प्लिट किया जाएगा। कैसे? रिपीटिंग द प्रोसेस, हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। द प्रोसेस इज रिपीटेड रिकर्सिवली फॉर ईच सबसेट, क्रिएटिंग अ न्यू इंटरनल नोड और लीफ नोड until a stopping criteria is met. until लीफ नोड तक हम पहुंचे तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फाइंडिंग द बेस्ट एट्रीब्यूट, फिर उसके नीचे सबसेट्स आएंगे, फिर वहां पे बेस्ट एट्रीब्यूट फाइंड किया जाएगा इस वे में। उसके फॉर्मूलेज होते हैं, उसे देखते हैं। इंफॉर्मेशन गेन फर्स्ट। Information gain tells us how useful a question or feature is for splitting data into groups. ये एक क्वेश्चन की एफिशिएंसी बोल सकते हैं, बताता है कि वो क्वेश्चन कितना अच्छा है, मतलब वो सब डेटा को कितने अच्छे से डिवाइड कर पा रहा है। इट मेजर्स हाउ मच द अनसर्टेनिटी डिक्रीजेस आफ्टर द स्प्लिट, कि वो क्वेश्चन होने के बाद कितना जो अनसर्टेनिटी है वो डिवाइड हो जाता है। A good question will create clearer groups and the feature with the highest information gain is to chosen to make the decision. Information gain जितना ज़्यादा है एट्रीब्यूट उतना ही अच्छा है। लो इन्फॉर्मेशन गेन यानी पुअर स्प्लिट होगा हमारा उससे, तो हम फिर उसे अपना रूट नोड नहीं डिसाइड करेंगे। सो द डिसीजन ट्री चूजेस द एट्रीब्यूट विद द हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन। डिसीजन ट्री में जिस एट्रीब्यूट का इन्फॉर्मेशन गेन सबसे हाई होता है हम उसे चूज करते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन का इन शॉर्ट फॉर्मूला होता है पेरेंट का एंट्रोपी माइनस वेटेड चाइल्ड एंट्रोपी। अब एंट्रोपी समझते हैं क्या होता है।
Entropy is a measure of randomness or level of uncertainty of a random variable. It characterizes the impurity of an attribute, collection or examples. एंट्रोपी बताता है कि कितना रैंडमनेस है कोई कोई वेरिएबल में। एंट्रोपी जितना ज़्यादा होगा रैंडमनेस उतना ज़्यादा है, एंट्रोपी जितना कम है रैंडमनेस उतना कम है। तो एक लो एंट्रोपी को प्रिफर किया जाता है। अगर एंट्रोपी हाई है, क्लोज टू वन, एंट्रोपी 0 to 1 के बीच होता है, अगर क्लोज टू 1 है इसका मतलब जो क्लासेस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। यानी अगर 10 है, 10 में 5 ने हाँ बोला और 5 ने ना बोला, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया क्योंकि बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे अब हम इसे। और अगर एंट्रोपी आता है एक तरफ 1 और एक तरफ 9, 9 लोगों ने हाँ बोला और एक ने ना बस बोला, तो ऑब्वियसली जो 9 9 आया है हम उसे प्रिफर, मतलब ये वाले एट्रीब्यूट को प्रिफर करेंगे क्योंकि इसमें स्प्लिट सबसे अच्छे से हो रहा है। The entropy is high because there is maximum uncertainty about which a class randomly chosen sample will belong to. In decision tree, the algorithm always chooses the attribute that best separates the data. जितना ज़्यादा एंट्रोपी होगा उतना कम इंफॉर्मेशन गेन होगा, और जितना हाई एंट्रोपी होगा उतना लो इंफॉर्मेशन गेन होगा। इसे यहाँ से समझते हैं अच्छे से। लो एंट्रोपी होने का मतलब है रैंडमनेस कम है, यानी कि हाई इंफॉर्मेशन गेन है। इंफॉर्मेशन गेन जितना हाई होता है उतना प्योरिटी होता है और उतना ही बेटर स्प्लिट होता है। एंड वाइसी वर्सा, अगर हाई एंट्रोपी है तो इंफॉर्मेशन गेन बहुत लो होगा उसका, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा रैंडमनेस यानी पुअर स्प्लिट। तो इसे प्रिफर नहीं किया जाएगा। वी विल प्रिफर ऑलवेज अ लो एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी 0 है यानी कि परफेक्टली प्योर है डेटा, ये बेस्ट केस होता है। और एंट्रोपी अगर 1 है मतलब वर्स्ट केस, टोटली मिक्स्ड। Next, Gini impurity is a measure of the impurity or disorder in a set of elements, commonly used in decision tree algorithms, especially for classification task. तो या तो हम अपने डिसीजन ट्री बनाते समय इंफॉर्मेशन गेन प्लस एंट्रोपी यूज करेंगे, या फिर बस गिनी इम्प्योरिटी यूज करेंगे। ये दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। गिनी इम्प्योरिटी भी वही है, एक इम्प्योरिटी और डिसऑर्डर बताता है एलिमेंट्स में कितना रैंडमनेस है। It quantifies the likelihood of misclassification of a randomly chosen element in a dataset. A lower Gini impurity suggests a more homogeneous set of elements within the node, making it an attractive split in a decision tree. यानी एक lower Gini split को prefer किया जाता है. Decision tree algorithms aims to minimize the Gini impurity at each node, selecting the feature and split point that results in the lowest impurity. हमेशा डिसीजन ट्री में यही ट्राई रहेगा, हर नोड पर गिनी इम्प्योरिटी सबसे कम होता जाए ताकि रैंडमनेस नीचे भी कम आता जाए। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है और ये गिनी इम्प्योरिटी का फॉर्मूला है। नाउ लेट अस कम टू द कोडिंग पार्ट। कोड में एज यूजुअल सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट नेसेसरी पैकेजेस, फंक्शंस, मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एसके लर्न मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, उसमें हम डेटा सेट में जाएंगे एंड डेटा सेट से हम इंपोर्ट करेंगे लोड एरस नाम का डेटा सेट, ताकि हम डायरेक्टली इनबिल्ट डेटा सेट्स यूज़ करें ताकि हमें मैनुअली डाउनलोड या क्रिएट ना करना पड़े। तो यहाँ पे जिस डेटा सेट को यूज़ करेंगे दैट इज एरस। अगेन हम एसक्यूएल में जाएंगे और वहाँ पे प्री प्रोसेसिंग एक डेटा क्लीनिंग टूल्स होते हैं, उसमें से हम इंपोर्ट कराएंगे मिन मैक्स स्केलर। स्केलर वैल्यूज को स्केल करेगा बिटवीन 0 and 1। फीचर्स के अलग अलग यूनिट होते हैं तो स्केलिंग मॉडल को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, इसलिए हमने मिन मैक्स स्केलर इंपोर्ट कराया है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास अगेन कैलकुलेशन प्रोसेस के लिए यूज होंगे। अगेन हम एसक्यूएल में जाएंगे और वहाँ पे मॉडल सिलेक्शन में इंपोर्ट कराएंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का फंक्शन, जो हमारे कंप्लीट डेटा को ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट करने में हेल्प करेगा। देन वी विल गो टू एसक्यूएल, उसमें ट्री मॉड्यूल में जाएंगे और वहाँ से इंपोर्ट कराएंगे डिसीजन ट्री क्लासिफायर, जो हम यहाँ पे अपने डिसीजन ट्री में यूज़ करेंगे परफॉर्म करने के लिए। फिर एसक्यूएल में मैट्रिक्स में जाएंगे, वहाँ से कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इंपोर्ट कराएंगे। नेक्स्ट, एरिस नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम एरिस का जो डेटा सेट था उसे लोड कराने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक्स हमारा इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट है।
हम दोनों के डेटा में यहाँ पर ले आएंगे, इनपुट और आउटपुट सेपरेट कर देंगे। अगेन डेटा नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम एक टेबल बनाएंगे रो एंड कॉलम, और उसके जो नाम होंगे वो अपने एरिस फीचर नेम से लिए जाएंगे। स्केलर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें मिन मैक्स स्केलर का फंक्शन को स्टोर कराएंगे। नेक्स्ट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स, इससे होता है मॉडल लर्न करता है प्लस अप्लाई करता है, ये उसके लिए यूज होता है, ये स्केलर के अंदर आता है। इसमें हम ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा को आउटपुट और इनपुट के ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो हमने ऊपर एक्स नॉर्मलाइज्ड नाम का ये वाला क्रिएट किया था, इसी को यहाँ पर इनपुट के लिए इनपुट डेटा इनपुट के लिए रखेंगे। वाई हमारा आउटपुट हो गया। टेस्ट साइज 0.2 है, इसका मतलब 0.8 यानी 80% ट्रेनिंग डेटा है, 20% टेस्टिंग डेटा है। रैंडम स्टेट हमारा 42 है, इसको हम फिक्स कर रहे हैं ताकि रैंडमनेस हर बार सेम रहे और हर बार आउटपुट सेम आए। नेक्स्ट क्रिएटिंग डिसीजन ट्री मॉडल, एक क्लासीफायर CLF वेरिएबल में स्टोर कराएंगे अपना डिसीजन ट्री क्लासीफायर और उसका रैंडम स्टेट 42 फिक्स कर देंगे ताकि जो ट्री है ट्री स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूसिबल रहे। अब मॉडल यहाँ पर ट्रेन होता है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया जाएगा यहाँ पर। और ये वाई प्रेडिक्ट, यहाँ पर वाई आउटपुट वैल्यू, यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर होंगे जो मॉडल ने गेस किया हुआ है आउटपुट के लिए। कंफ्यूजन मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल में अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स और उसमें वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट यानी जो रियल वैल्यूज हैं, एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। एंड देन एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम प्रिंट कराएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो क्रिएट होगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अगेन। सो ये फाइनली हमारा आउटपुट आ जाएगा, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स आया है एक, और ये हमारा प्रिसीजन है, मॉडल का प्रिसीजन F1 स्कोर रिकॉल। सो आप देख सकते हैं ऐसा हमारा आएगा फाइनली। अब एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन ट्री देख लेते हैं। लोन अप्रूवल, बैंक में डिसाइड करते हैं वेदर एक पर्सन को लोन देना है या नहीं, उसके लिए हम डिसीजन ट्री यूज करते हैं। क्या उसने पहले कभी लोन लिया है, अगर लिया है तो कितना लिया है, रिटर्न कितने टाइम पे किया है, उसका क्रेडिट स्कोर, ये सब चीज़ें। इसके लिए लोन अप्रूवल इन बैंक, फिर मेडिकल डायग्नोसिस, प्रिडिक्टिंग एग्जाम रिजल्ट्स इन एजुकेशन, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन एंड फ्रॉड डिटेक्शन, ऐसे कई सारे इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, डे टू डे लाइफ में काम आता है। सो ये हो गया हमारा डिसीजन ट्री। सो बेसिकली डिसीजन ट्री ऐसी बनता है, सबसे पहले सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सबका इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी कैलकुलेट होता है, जिसका इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट है उसे हम रूट नोड बना देते हैं। अगेन प्रोसेस को रिपीट करते हैं, जितने लेफ्ट ओवर एट्रीब्यूट्स हैं सबके फिर से निकालते हैं, फिर उसमें जिसका सबसे हाई रहता है उसे फिर से हम नेक्स्ट नोड बनाते हैं जो इंटरनल नोड है, यानी कि इस नोड के बाद जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला नोड है वो क्रिएट हो जाता है। सो इतना ही था हमारा डिसीजन ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।